क्रांति। कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। खिचड़ी बना रहे हैं आप लोग, खिचड़ी खाओ के आए होंगे कुछ लोग अभी खाएंगे दोपहर में। कुछ एरिया में जैसे हम लोग के यहाँ चूड़ा दही खा जाता है, खिचड़ी शाम को खाई जाती है। कुछ एरिया में जैसे इलाहाबाद थे हम लोग, तो इलाहाबाद में खिचड़ी दोपहर में खाते हैं, शाम को चूड़ा दही खाते हैं। कुल मिला के ये है कि खाना चाहिए, कुछ भी खाइए, खिचड़ी खाइए या चूड़ा दही। और आज से हम लोग का नए वर्ष में प्रवेश का जो पहला त्योहार है वो धूमधाम से मनाना शुरू हो गया। मतलब अब त्योहार का सीजन आना शुरू हो गया। मन भी अच्छा हो गया है, मौसम भी अच्छा हो गया है, और अब पढ़ाई की तरफ भी हम लोग अच्छे से मुड़ रहे हैं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत भी काम है जो हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, करना भी चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। बाकी आप लोग सही है, बढ़िया। कोई कंफ्यूजन पहले के क्लास में हो तो बता दीजिए, नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लैनेट, ग्रह। हम लोगों ने कल देखा था कि सूर्य पढ़ लिए थे, अब ग्रह हम लोग पढ़ रहे थे। ग्रह हम लोग देखे थे कि दो तरह के होते हैं, पहला इनर और दूसरा आउटर। इनर ग्रह जो पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी जिसे बोलते हैं, उसमें 4 ग्रह थे। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और आउटर ग्रह थे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों की रचना हमने देख लिए थे। कुछ ग्रह कैसे बने हैं? भारी पदार्थों से, हैवी मटेरियल से, और कुछ बने हैं हल्के पदार्थों से। जो हल्के पदार्थों से बने हैं आउटर ग्रह हैं, वो गैसों से भी बने हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। हल्के ग्रह से जो बने वो गैसों से भी बने, और जो भारी ग्रह से, भारी मटेरियल से बने हैं, जिसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, वो किससे बने हैं? किससे बने हैं बताइए? धूल कण और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे कल। आगे जो ग्रहों के बारे में पढ़ना है, ग्रहों में कुछ ऐसा मतलब बहुत कंसेप्चुअल चीज नहीं है, फैक्ट ही फैक्ट है। तो हम एक एक ग्रह को पढ़ते जाएंगे और उसके फैक्ट को देखते जाएंगे। वहां को कंफ्यूजन होगा तो उसको हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है? बाकी जो एग्जाम में आता है ग्रह से, प्लैनेट से, वो फैक्ट ही आते हैं। बहुत उसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। जहां लॉजिक वाली बात होगी, जहां कंसेप्ट वाली बात होगी, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है धीरज? ओके भैया, बताते रहना आप लोग, ठीक है? जो भी जिस भी तरह की समस्या है वो आप लोग क्लास में, क्लास के बाहर, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी भी तरह आप लोग हमें बताएंगे ताकि हम लोग उस समस्या का समाधान कर पाए। तो आइए हम लोग एक एक ग्रह के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। उसके फैक्ट्स को देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एग्जाम में। तो ये हमने पहले से ही लिख रखा है, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बुध के बारे में। बुध, मरकरी, इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं। तो बुध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुध के बारे में जो पहला फैक्ट है वो ये है कि बुध सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे छोटा, जैसे घर में होते हैं ना 4 भाई, तो चारों भाइयों में सबसे छोटा होगा। जो चौथे नंबर पे होगा वो स्वाभाविक बात है, ऑब्वियसली कि वो छोटा होगा, और सबसे प्यारा भी होगा, ऐसा भी होता है। तो प्यारा से यहाँ वो सेंस नहीं है, बस इतना है कि बुध सौर मंडल का सबसे छोटा है और सबसे नजदीक ग्रह है। क्योंकि सूर्य के बाद जो ऑर्डर है ग्रहों का, प्लैनेट का, वो ऐसे ही है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। लेकिन प्लूटो को क्या किया गया? ग्रह से बाहर कर दिया गया। ग्रह का जो दर्जा था प्लूटो से वो छीन लिया गया। कब छीना गया है, क्यों छीना गया है, क्यों उसे ग्रह की कैटेगरी से बाहर किया गया, ग्रह परिवार से बाहर किया गया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सूर्य का सबसे, सूर्य बुध क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक है, यहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए सबसे नजदीक ग्रह और सौरमंडल का सबसे छोटा भी ग्रह माना। अगला जो फैक्ट है, यह सूर्य की परिक्रमा, सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम ये बात पहले बता चुके हैं कि सूर्य क्या है? मालिक है घर का, और सभी ग्रह, प्लैनेट, पिंड जो भी है, सब उसके सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसकी परिक्रमा करते रहते हैं, उसके आदेश का पालन करते रहे हैं। इसीलिए उसको सौर मंडल कहा गया। इसीलिए सौर, सूर्य का मालिक होने का कारण उसका अपना एक मंडल है और वो सौर मंडल है। तो सूर्य की परिक्रमा करेंगे। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता हो? 88 दिन में करता है। सभी ग्रह करते हैं, सबका अपना एक टाइम है। उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कौन सा ग्रह कितने देर में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अगला जो फैक्ट है, सूर्य
सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण, सूर्य और पृथ्वी के बीच, है ना, अभी हम बताया ना ऑर्डर आपको कि सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह आ गए, बुध और शुक्र। तो बुध भी इसी में इसीलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण इसे अंतर्ग्रह कहा जाता है। मतलब ये बुध को भी और शुक्र को भी अंतर्ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। अगला, जीवन संभव नहीं है, बुध पे जीवन संभव नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और उन्होंने इस पे रिसर्च भी किया, खोज भी किया। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, इन्वायरमेंट वहां पे नहीं है, वहां पर्यावरण नहीं है, वहां क्लाइमेट नहीं है, वहां वायुमंडल नहीं है। तो जब वायुमंडल होगा नहीं, वहां को वायु नहीं होगा, हमारे जीवन स्तर नहीं होगा, हमें जीने की जो नीड है वो हमें हवा पानी नहीं मिलेगा, तो कोई भी जीवन वहां संभव नहीं है। इसीलिए वहां पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत बता दीजिएगा। ओके, अगला, यहां तापांतर सभी ग्रहों से सर्वाधिक है। कितना है? कहीं कहीं 610 मिलता है, कहीं कहीं 560 डिग्री मिलता है। तापांतर मतलब ताप का अंतर। तापांतर मीन्स क्या हुआ? ताप का अंतर। तापांतर जो टेम्परेचर में अंतर होगा, ताप का अंतर। क्या मतलब? तापमान का अंतर मतलब दिन का तापमान कुछ और होगा और रात का तापमान कुछ और होगा। ये कोई नई बात नहीं है भाई, हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है, पृथ्वी में भी होता है, हम जहां हैं वहां भी होता है। अभी का टेम्परेचर क्या है? अभी का टेम्परेचर आप देखिए 18-20 डिग्री है, चूंकि धूप निकल आई है तो 15 प्लस है। लेकिन रात का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? अभी 10 डिग्री चला जा रहा है, 11 डिग्री चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि गलन शुरू हो जा रही है, शाम होते होते हवाएं चलने लग रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, पंजाब वाले एरिया में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, दिन का तापमान जहाँ 14-13 डिग्री है, 10 डिग्री है, रात का तापमान वहां पता चला 2-3 डिग्री हो जा रहा है। तो ताप का अंतर होना कोई नई बात नहीं है, वो हर जगह होता है, हर समय होता है। इसी मौसम में नहीं, सभी मौसम, गर्मी के भी मौसम में आप देख लीजिए, जून का महीना दिन का टेम्परेचर 45-48 डिग्री, कहीं 50 डिग्री, रात का टेम्परेचर 18 डिग्री, 20 डिग्री। तो ताप का अंतर है, इसमें कोई डाउट की चीज नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन सर्वाधिक होना 560 डिग्री या 610 डिग्री, मतलब आप सोचिए कि ताप इतना अधिक है तापांतर कि अगर दिन का टेम्परेचर हम 610 डिग्री मान लें तो रात का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर दिन का टेम्परेचर 566 डिग्री मान लें तो रात का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। इतना अंतर होना, तो सर्वाधिक तापांतर यहाँ है, मतलब सीधे अर्थ से फर्श वाली स्थिति है। पता चला दिन में 566 डिग्री टेम्परेचर है, 560 डिग्री टेम्परेचर है, रात कितना हो गया? -4 या 6 डिग्री हो गया। दिन में 610 डिग्री टेम्परेचर है और रात का टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ये तो बहुत अधिक हो गया ना, कोई मतलब तुलना ही नहीं है, इतना ज्यादा गैप है कि तुलना भी करना मुश्किल। तो यही बोलता है कि यहाँ तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। मतलब इतने 8 ग्रह हैं, सभी ग्रहों में तापांतर हर ग्रह पर कुछ न कुछ है, लेकिन इतना नहीं है। अगला, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं कि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर, मतलब रहने लायक बुध नहीं है भाई। जितना 90 दिन में हम यहाँ कुछ करेंगे वहां हम एक दिन में कर लेंगे। 90 दिन में जितना, मतलब हम 3 महीना जितना जिएंगे वहां एक दिन में जिएंगे। तो हमारी जीवन क्या है? कम हो गई वहां पे भाई। हम लंबे समय तक जिएंगे ना, हम यहाँ 3 महीने जी लिए, अपने जीवन को खत्म कर लिए, अपने आयु को घटा लिए, वहां एक दिन कम हो रहा। इसका मतलब यह है कि बुध पे रहने में ज्यादा मजा है। लेकिन दुख इस बात का है कि वहां जीवन है ही नहीं। जब जीवन होगा तो शायद सौभाग्य होगा हम लोगों का, या आने वाले जनरेशन का, जब भी क्यों जाके बुध पे रहे, ताकि अपने जीवन को पता चला कि वो 90 दिन एक्स्ट्रा जी पाए एक दिन के रिस्पेक्ट में। मतलब 1 महीना जिए तो 90 महीना अधिक जिए, 1 साल जिए तो 90 साल अधिक जिए, 100 साल जिए तो 900 साल अधिक, या 90 साल अधिक जिए, तो वहां पे जीवन ज्यादा हो जाएगा, आपका आयु बढ़ जाएगी। तो हर आदमी चाहता है कि अपनी आयु को क्या करें? बढ़ा ले।
कई लोग आयु बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, व्यायाम करते हैं, कई तरह के कार्य करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा सही है। अगला, परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। द्रव्यमान या परिमाण में देखें तो पृथ्वी का 18वां भाग है, मतलब पृथ्वी से 18 कम है, 18 में ज्यादा पृथ्वी। अगला, इसके सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन था? कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक तो कृत्रिम उपग्रह, एक प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह ये लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी, लेकिन हम मानव अपनी सुविधा के लिए, अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, ग्रहों की खोज करने के लिए, ग्रहों के बारे में जानने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जाके ग्रहों के बारे में बताते हैं कि वहाँ एनवायरमेंट है कि नहीं, वहाँ पर्यावरण है कि नहीं है, ठीक है, वहाँ वायुमंडल है कि नहीं है, वहाँ पे वायु है तो कौन कौन से है, वहाँ पे मिट्टी है कि नहीं है, वहाँ पे पर्वत, पहाड़, गड्ढे हैं कि नहीं है, जल है कि नहीं है। तो ये सब जानने के लिए, ताकि हम आगे उस पर रिसर्च कर सके, आगे जीवन को संभाव बना सके, कुछ भेज सके, वहां से कुछ ले सके, इसलिए हम लोग कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं। उसी में से एक है मैरिनर 10, जो कहां भेजा गया था? बुध पे भेजा गया था। यह मैरिनर 10 वहां जाके क्या किया? चित्र भेजा, जिसमें ये दिखाया कि वहां पर भी पर्वत है, क्रेटर है, गड्ढे हैं, मैदान है, ये सब वहां पे उपलब्ध है। कहां पे? बुध पे, ठीक है। तो इस तरह के कृत्रिम उपग्रह बीच बीच में समय दर समय वैज्ञानिकों द्वारा, देश के द्वारा, यूएस द्वारा, रशिया द्वारा, कई जगह देशों द्वारा, विकसित देशों द्वारा, अब तो हम लोग भी भेजना शुरू कर दिए, तो देशों द्वारा भेजा जाता है ग्रहों पे। आगे इसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब सब प्लैनेट इसका कोई नहीं है। जैसे होता ना, मान लीजिए आप हैं तो आप अकेले हैं, घर के अकेले मालिक, आपका कोई भाई नहीं है, इसका मतलब आप ही सर्वसर्वा। तो इसी तरह बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यही और भी ग्रह हैं जिनके उपग्रह है, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। नेचुरल उपग्रह नहीं है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है भेजे गए हैं, लेकिन नेचुरल उपग्रह नहीं है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला फैक्ट, अगला है कि नासा द्वारा 2004 में मानव रहित अंतरिक्ष यान। मानव रहित मतलब एक होता मानव सहित, एक होता मानव रहित। जैसे जो सैटेलाइट हम भेज रहे हैं, कुछ सैटेलाइट या कुछ यान जो हम लोग भेज रहे हैं, वो क्या होगा? स्पेस क्राफ्ट जो भेज रहे हैं, उसमें कुछ मानव भी जा सकते हैं और कुछ मानव नहीं जाते हैं, उनको मशीन के द्वारा हैंडल किया जाता है उन्हें। तो मैसेंजर क्या था? मैसेंजर मानव रहित अंतरिक्ष यान था, वो भेजा गया था। किसके द्वारा? नासा द्वारा। कब? 30 अप्रैल भेजा गया था 2004 में। नासा द्वारा 2004 में मानव रहित अंतरिक्ष यान मैसेंजर भेजा गया था, जो 30 अप्रैल 2015 को किससे? बुध से टकरा के नष्ट हो गया था। मतलब नासा ने 2004 में मैसेंजर नामक मानव रहित अंतरिक्ष यान को बुध पे खोज करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए वहां पे भेजा था, रिसर्च करने के लिए भेजा था। लेकिन ये जाके 2004 में गया और वहां के बुध के आवरण में पहुंच गया था। पहुंचने के बाद उसने कुछ जानकारी भी इकट्ठा की, लेकिन फाइनली 2015 में 30 अप्रैल को बुध के आवरण से टकरा गया, टकराने के बाद नष्ट हो गया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है आपको बुध के बारे में। एक आता है, ये फैक्ट्स आपको जान लीजिए, गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन ये भी जाने। बुध को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक ग्रह को हम लोग को पढ़ना है। अभी हम लोग बुध को पढ़ रहे हैं। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? ये गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन
ये एक वर्ड है जो आया है एग्जाम में, इसलिए मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। गोल्डीलॉक्स जोन कौन बताएगा? कोई बता सकता है? हाँ बताओ। धीरज नहीं पता, दीपिका नहीं पता, और कोई? गोल्डीलॉक्स जोन को बेसिकली आवासीय क्षेत्र भी बोलते हैं। रेसिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्र। गोल्डीलॉक्स जोन क्या बोलते हैं? आवासीय क्षेत्र भी बोलते हैं, रेसिडेंशियल एरिया भी बोलते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा जोन है, ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है जहां पे न तो ज्यादा तापमान होता है, मतलब न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा सर्दी अर्थात ठंडी होती है। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसी एरिया है, एक ऐसा तापमान है, एक ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जहां न तो ज्यादा गर्मी होती है और नहीं ज्यादा ठंडी होती है। मतलब यहाँ पे गर्मी भी और सर्दी ज्यादा नहीं होती है, मतलब अनुकूल होती है। ऐसा जगह, ऐसा जोन जहां पे न तो ज्यादा गर्मी हो न ही ज्यादा सर्दी हो, मतलब मानव को रहने के लिए सबसे अनुकूल जगह यही होता है, गोल्डीलॉक्स जोन होता है। और ये क्या है? अंतरिक्ष में ये ऐसा जगह है जहां पे मानव रह सकता है। और इसी अंतरिक्ष, इसी यूनिवर्स में जो ये जोन है, पृथ्वी भी यही स्थित है, पृथ्वी भी यही स्थित है, पृथ्वी भी यही स्थित। ठीक, एक वर्ड का इसलिए हम इसको बता दिया आपको। यहां इस क्षेत्र में क्या है? आपको पानी मिल जाएगा, आपको हवा मिल जाएगा। तो ये जो गोल्डीलॉक्स जोन है, ऐसा जोन है, ऐसा क्षेत्र है यूनिवर्स में जहां पे की गर्मी भी औसत पड़ती है और सर्दी भी औसत पड़ती है। मतलब कि न तो ज्यादा गर्मी होती है और नहीं ज्यादा सर्दी होती है, मतलब मानव के अनुकूल है, मानवानुकूल है या मानव के अनुकूल या जीव जंतु जीवन के अनुकूल कह लीजिए। सबसे अच्छी बात ये जीवन के अनुकूल है। यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हवा मिल जाएगा, जीवन जीने के लिए हवा पानी आदि की जरूरत पड़ती है जो यहाँ मिल जाता है। पृथ्वी भी इसी जोन में स्थित है, इसीलिए इसको गोल्डीलॉक्स जोन बोला है। तो ये आपको याद रखेंगे ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। अगर ये वर्ड आ जाए तो आप लोग बता पाए। अब बुद्ध से संबंधित दूसरा बुध हो गया। अब आते हैं अगला। अगला क्या है? शुक्र। अगला जो हम लोग का प्लैनेट है, ग्रह है, वो है शुक्र। बुध के बाद शुक्र बताया था, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, प्लूटो। प्लूटो तो चला गया। तो आते हैं वेनस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। एक एक तो पहला फैक्ट क्या है इसका? पहला फैक्ट है कि सूर्य से नजदीक दूसरा ग्रह है। सूर्य के बाद पहला सबसे नजदीक क्या था? बुध। बुध के बाद दूसरा, स्वाभाविक बात, दूसरा ग्रह क्या है? शुक्र है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लेता है। बुध ले रहा था, बुध के बाद ये शुक्र की परिक्रमा करने में 225 दिन लेता है। और दूसरा चीज हम बताते हैं कि यह परिक्रमा कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम। इसके पहले हम कल के क्लास में आपको बता चुके हैं कि दो ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन? शुक्र और अरुण, जो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम। बाकी जितने ग्रह हम कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व करते हैं। इसके लिए इसका कंसेप्ट भी आप बता दिए थे कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो यूनिवर्स का प्रसार हो रहा है, उसी में से यूनिवर्स का प्रसार होने के बाद जब ये ग्रहों की रचना हुई, सूर्य और सूर्य के बाद ग्रहों की रचना हुई, तो ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अभी भी ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, नए नए ग्रह बन रहे हैं, जिसको हालांकि हम नहीं पता कर पाए, हो सकता आगे मिल जाए। तो उन्हीं में से जब ये ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, उसी दरमियान क्या हुआ? एक भारी पिंड जाके शुक्र से टकराया और सूर्य की दिशा को बदल दिया। सूर्य जो पश्चिम से पूर्व की तरफ कर रहा था पहले, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ करने लगा। तो मतलब इसका परिक्रमा क्या है? दिशा पूर्व से पश्चिम और अवधि 225 की। अगला, यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है।
जो शुक्र ग्रह है, सूर्य भी बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है और रात को चंद्रमा भी बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह क्या है? शुक्र है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, इवनिंग स्टार और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका दिशा बदल गया, परिक्रमा की दिशा का परिक्रमा करने की दिशा वो बदल चुकी है। कैसा है? पूर्व से पश्चिम हो गया। तो ये शाम को, सांझ मतलब शाम को पश्चिम दिशा में दिखता है, इसीलिए इवनिंग स्टार बोलते हैं। और सुबह, भोर मतलब सुबह पूरब दिशा में मिलता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ठीक, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शाम को पश्चिम दिशा में दिखता है और सुबह पूरब दिशा में दिखता है। अगला, इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। CO2 की मात्रा 90 से 95% क्या है? इसके वायुमंडल में CO2 गैस है। और आप जानते हैं कि CO2 क्या है? बहुत कैसी ज्वलनशील गैस है। तो ये चमकीला दिखे, इसीलिए CO2 की मात्रा सर्वाधिक, इसलिए चमकीला दिखाई पड़ता है। और अगला, बहुत गर्म है ये, इसीलिए प्रेशर कुकर की दशा वहां पे उपलब्ध होती है। आप प्रेशर कुकर की दशा देखने को मिलती है। प्रेशर कुकर मतलब क्या? आप देखिए, प्रेशर कुकर में प्रेशर बहुत अधिक होता है, क्योंकि पूरे अंदर गैस भरी रहती है। अगर उसमें पानी न रहा तो फटने का भी डर रहता है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि इसका तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब 464 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। ठीक है। अगला, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक, इसे सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। मतलब शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आकार और द्रव्यमान में यह पृथ्वी के लगभग समान है। एकदम तो समान नहीं है, इसका आकार और इसका द्रव्यमान हम देखेंगे आगे तो देखेंगे कि पृथ्वी से मिलते जुलता है, लगभग समान है। क्योंकि लगभग होता है, दो बहनें हैं, मान लीजिए एकदम तो नहीं है, थोड़ा कलर अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकता है, लेकिन फेस कटिंग और भी चीजें, उनके रहन सहन, उनके बोलचाल, उनके हाव भाव समान दिखते हैं, इसलिए कहा था कि जुड़वा बहन है। तो उसी तरह इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में लगभग ये समान है। अगला, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जिस तरह बुध का कोई उपग्रह नहीं था, इसी तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला, सूर्य से दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन 10 लाख, अब 10 लाख को 108 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो सूर्य से इसकी दूरी कितनी है आपको पता चल पाएगा। मतलब 108 मिलियन किलोमीटर दूर है ये किससे? सूर्य से। जबकि है कौन सा? दूसरा ग्रह। सूर्य के बाद बुध और बुध के बाद शुक्र है। तो जब बुध, शुक्र और बुध और सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है, फिर भी दूरी कितनी है? 108 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब कि वरुण और प्लूटो कितना दूर होगा आगे हम देखेंगे। सूर्य का चक्कर कितने दिन लगाता है? 225 दिन लगाता है। वही चक्कर मतलब सूर्य की परिक्रमा कर लिया, सूर्य का चक्कर कहिए तो कितने दिन लगाता है? 225 दिन में। अब सोचिए कि सूर्य का एक चक्कर लगाना, मान लीजिए आपने कहा लगा कि एक फील्ड का चक्कर लगा लीजिए, एक राउंड मार करते हैं हम, मान लीजिए 400 मीटर का राउंड है, तो हम मान लीजिए उसको 3 मिनट में दौड़ लेंगे, 4 मिनट में दौड़ लेंगे, कोई 2 ही मिनट में दौड़ लेंगे, जिसकी जैसी स्पीड है। तो उसी तरह ये सूर्य का चक्कर 225 दिन, मतलब लगभग 5 साल या 10 महीने आप कह लीजिए, 8 महीने, 8 महीने लगभग 7 महीने, 7 महीने 8 महीने में, अगर हम अपने महीने से देखें तो 7-8 महीने में ये सिर्फ एक बार सूर्य का चक्कर लगा पाता है। ठीक है। अगला, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बताइए आपको। सर्वाधिक गर्म ग्रह क्यों? क्योंकि इसका तापमान जो टेम्परेचर है कितना है? लगभग 464 डिग्री सेल्सियस, लगभग 464 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज तापमान है, औसत तापमान है। तो इसीलिए शुक्र को सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। अगला, मैगेलन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था। मैगेलन स्पेसक्राफ्ट कहां पे? शुक्र पे। किसके द्वारा? नासा द्वारा। कब? 1989 में भेजा गया था। ठीक, यह शुक्र पे पहुंचा और शुक्र के लगभग 90% दृश्य को इसने
कैच करके भेजा था, कैमरा में अपने कैच किया और वापस नासा को भेजा था। इसका नामकरण क्यों किया गया था स्पेसक्राफ्ट का? इसका नामकरण किया गया था 6वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ता थे फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन, उन्हीं के नाम पे इस स्पेसक्राफ्ट का नाम मैगेलन रखा गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है बुध और शुक्र। हम लोगों ने 2 ग्रहों के बारे में आज पढ़ा, बुध और शुक्र के बारे में। बुध पहला सूर्य के बाद और शुक्र सूर्य के बाद दूसरा। बुध का द्रव्यमान, बुध का सूर्य से दूरी, शुक्र का सूर्य दूरी, शुक्र की विशेषताएं, बुध की विशेषताएं, ये सब हम लोग पढ़े और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और विश्वास कीजिए कि इससे अधिक क्वेश्चन भी आएंगे और ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो बुध और शुक्र से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी ग्रहों को हम लोग कल पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते जाएंगे और फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।